Taking turns, not a lesson learned. Who'd imagined I would crash and burn? But you got me there, so I'm declaring a silent war. Can't do it anymore. This is not what हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ। आज ना डिनर पर मेरी बहन, उसकी हस्बैंड, 2 बच्चे, फिर मम्मी और भाई आने वाले हैं। तो इसलिए ना मैं डिनर का तैयारी लंच का टाइम में कर रही हूँ, ताकि जब भी वो लोग आए तो मैं आराम से उनके साथ में बातें होते करके अच्छा टाइम स्पेंड कर पाऊँ। और आज जो रेसिपी मैं बना रही हूँ ना, बहुत ईजी तरीके से मैं बना रही हूँ। और मेहमान अगर आपके घर में आए ना, तो आप ये वाला टेक्निक से बनाएगा, आपका खाना बहुत टेस्टी होगा और प्लस आप बहुत जल्दी कम से कम किचन में टाइम स्पेंड करके फटाफट से बना पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन में 2 मीडियम साइज़ का टमाटर, 2 प्याज, मुट्ठी भर लहसुन, अदरक, सूखी मिर्च, मैंने कश्मीरी रेड चिली लिया है, फिर 2 टेबलस्पून जीरा, 2 टेबलस्पून धनिया, टीस्पून करीब ब्लैक पेपर और शेज़वान पेपर थोड़ा सा डाल के, उसमें 2 हरी मिर्च को डाल के पानी को ऐड करके इसको बॉईल करने के लिए करीब 4-5 मिनट तक इसको रख दिया है। और ये आराम से बॉईल होते रहेगा। ये बेसिक मसाला बनने वाला है चिकन के लिए। तो चिकन लिया है, चिकन में थोड़ा सा नमक, हल्दी डाल के और मस्टर्ड ऑयल को ऐड करके इसको अच्छे से मैरिनेट करूँगी। और आज ना बहुत सारा कुकिंग हो रहा है और मैं मल्टीपल कुकिंग कर रही हूँ, एक ही साथ में बहुत सारा रेसिपी बना रही हूँ। और जिस तरीके से क्लिप होगा उस तरीके से दिखाऊँगी तो आप लोग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं रेसिपी वाइज एक एक करके दिखा रही हूँ। तो इसलिए आपको स्टोव में साइड में कुछ अलग अलग चीज़ें भी पकता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा सा हल्दी को ऐड करके तुरंत ही मैरिनेट किया हुआ चिकन को डाल दिया है। और इस तरफ जो बॉईल किया हुआ था मसाला, वो भी हल्का सा ठंडा हो गया है। इसका मैं प्योरे बना लूँगी। बॉईल मैंने इसलिए किया है क्योंकि मसाला जो है प्याज और टमाटर स्पेशली फ्राई करने में बहुत टाइम लगता है। तो बॉईल कर देंगे ना तो किचन में आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं होगा। और इस तरह देखिए चिकन भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अभी जो भी प्योरे बनाया था मैंने उसको ऐड कर दूँगी और इसको अच्छा से मिक्स करके थोड़ा देर तक इसको मैं पका लूँगी। जब भी घर में कोई मेहमान आता है ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है खाना। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे काम होते हैं घर का, जैसे कि लिविंग रूम को ठीक करना, घर का साफ़ सफाई, बच्चे को तैयार करना, खुद भी तैयार होना। तो इसलिए ना स्मार्ट तरीके से कुकिंग अगर कर पाते हैं ना, तो आपका सब चीज़ एकदम टाइम टू टाइम में हो जाता है। तो यहाँ पर चिकन को अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा पानी को ऐड करके इसको मैंने अच्छे से पका लिया है। करीब 80% कुक हो चुका है। अब मैं इसमें ना बड़े बड़े पटेटो का चंक्स को ऐड कर रही हूँ, क्योंकि आलू बहुत लोग ये पसंद करते हैं। स्पेशली मेरे घर में ना सबको आलू बहुत पसंद आता है। तो आलू को ऐड करके उसको अच्छे से पकने के लिए दे दिया है। और यहाँ पर अभी मैं गरम मसाला को ऐड करूँगी, जिसमें मैंने थोड़ा सा इलायची, दालचीनी और लौंग को अच्छे से कूट लिया है, उसको ऐड कर दूँगी। तो ये तैयार हो जाएगा। अभी मैंने थोड़ा सा पतला रख रही हूँ इसका ग्रेवी। जब वो लोग आएंगे ना, तो और एक बार तो गर्म करना ही पड़ेगा, तो तब ना इसका एक्यूरेट कंसिस्टेंसी में इसको मैं कर लूँगी। और ये चिकन पूरा रेडी हो गया है। अब मैं फ़िश बनाने का तैयारी कर रही हूँ। और फ़िश में मैंने हल्दी नमक डाल के इसको मस्टर्ड ऑयल में फ्राई करूँगी। जब भी मेहमान आते हैं घर में तो खाना उनके हिसाब से होता है। तो आज चिकन खाने वाले लोग भी हैं और फ़िश खाने वाले लोग भी हैं, तो इसलिए मैं दोनों बना रही हूँ। तो फ़िश को ना मैं 2 बैच में गोल्डन करके फ्राई करूँगी। और दिन में बना रही हूँ, खाएँगे रात को, तो इसको मैं डबल फिर से गर्म करने पड़ेगा। तो इसलिए ना फ़िश को ना मैं थोड़ा डार्क करके मैं फ्राई करूँगी। अगर मैं थोड़ा सॉफ्ट तरीके से फ्राई करूँगी ना, तो फिर सेकेंड टाइम गर्म करने के टाइम में ये टूट भी सकता है। अभी यहाँ पर फिश करी के लिए मसाला बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून येलो मस्टर्ड लिया है, मुट्ठी भर लहसुन, 2 टेबलस्पून वाइट तिल, सेसमी सीड, फिर 2 हरी मिर्च और 1 अनियन को डाल के थोड़ा सा पानी को ऐड करके इसको पीस लिया है। और इसको ना पेस्ट बनाने के बाद में मैं अच्छे से छान लूँगी, क्योंकि कभी कभी ना मस्टर्ड का जो छिलका होता है ना, उसकी वजह से ना हल्का सा कड़वा हो जाता है फ़िश का करी। तो छान देने से ना क्या होगा कि एकदम स्मूथ और सिल्की बनता है ग्रेवी, और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैंने फ़िश का जो सेकेंड बैच है वो भी फ्राई कर लिया है। अभी उसी ऑयल में
थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा ऑयल को ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये जो कढ़ाई है ना बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। इसमें कुछ मसाला को डालूंगी ना तो फटाक से जल भी सकता है। तो ऑयल को ऐड करके इसमें थोड़ा सा काला जीरा यानी कि कलंजी को ऐड करके, थोड़ा सा हल्दी को ऐड करके तुरंत ही मैंने ग्रेवी को डाल दिया। हल्दी अगर जल गया ना तो फिश का ग्रेवी का कलर थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, जो अच्छा नहीं लगेगा। तो मसाला में ग्रेवी के हिसाब से पानी को ऐड कर दिया है। फिर थोड़ा सा उबल आ गया ना तो उसके बाद मैंने फिश को ऐड कर दिया है। ये 5 मिनट तक करीब पकेगा, तैयार हो जाएगा। फिर इसको मैं बॉल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और थर्ड जो रेसिपी बना रही हूँ वो बहुत ही फेमस नेपाली रेसिपी है, जिसको बोलते हैं सादे को गुंदरुक। और ये ना फर्मेंटेड मस्टर्ड लीफ से बनाया जाता है। तो ये जो गुंदरुक है ना, मम्मी मुझे बहुत दिनों पहले ला के दी थी। कब बनाऊंगी सोच रही थी, तो आज ही बना लिया। तो जो मस्टर्ड फर्मेंटेड जो मस्टर्ड लीफ है उसको गर्म पानी में ना अच्छी तरीके से धो लिया है और अच्छे से निचोड़ना बहुत ज़रूरी है। और इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट दे रही हूँ, मैंने सोयाबीन को भी ऐड किया है, क्योंकि फर्मेंटेड जो मस्टर्ड है ना वो कम था मेरे पास। तो यहाँ पर सोयाबीन को ना थोड़ा सा नमक को ऐड करके अच्छे से बॉईल कर लिया है। फिर 2-3 बार उसको वॉश करके अच्छी तरीके से निचोड़ लिया है। फिर एक पैन में मस्टर्ड ऑयल को ऐड करके इसमें मैं सोयाबीन को हल्का सा फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं, करीब आधा मिनट फ्राई करने से हो जाएगा। फिर उसको मैंने अलग से एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है। फिर उसी पैन में और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल को ऐड करके जो फर्मेंटेड मस्टर्ड लीफ है जिसको गुंदरुक बोलते हैं उसको डाल के इसको भी करीब आधा मिनट तक इसको फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं। और फिर फ्राई किया हुआ गुंदरुक को भी सोयाबीन के साथ में ऐड कर दिया है। फिर उसी पैन में और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल को ऐड करके इसमें मैं टमाटर को फ्राई कर रही हूँ, थोड़ा सा लहसुन मुट्ठी भर करीब, थोड़ा सा नमक को ऐड करके ढक के इसको सॉफ्ट या फिर ब्राउन होने तक पका लूँगी। जब तक टमाटर और लहसुन फ्राई हो रहा है तब तक मैं और आगे का प्रिपरेशन कर लेती हूँ। गुंदरुक मैंने यहाँ पे डाल दिया एक प्याज स्लाइस करके, हरी मिर्च डाल दिया है स्लिट करके, क्योंकि ये तीखा बनता है तो थोड़ा सा ज़्यादा हरी मिर्च डालना ज़रूरी है। फिर टमाटर और लहसुन को भी ऐड कर दिया, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा कश्मीर रेड चिली पाउडर और हल्दी को ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैं अभी उसके लिए छौंक लगा रही हूँ। सिंपल सा जस्ट मस्टर्ड ऑयल में मेथी सीड को डाल के हल्का सा गोल्डन ब्राउन होते ही तुरंत ही पोर कर दिया है। फिर टेस्ट के हिसाब से नींबू को निचोड़ देना है। तीखा होगा, फिर खट्टा होगा, नमकीन, बहुत टेस्टी लगता है ये। गुंदरुक की जगह पे अब आलू और सोयाबीन को लेकर भी बना सकते हैं। और बना के एक बार ट्राई करके मुझे आप बताना कि आपको कैसा लगा, ठीक है। फिर मैंने थोड़ा सा वाइट सिसमे सीड भी डाल दिया। आप ना तिल को पीस करके ना उसको भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। फिर इसको ना हाथ से बहुत अच्छे से ना एकदम मसल के इसको मिक्स कर लेना है। जो लहसुन और टमाटर था उसका पूरा पेस्ट बना लेना है। और अच्छी तरीके से देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है दिखने में, जितना ज़्यादा टेम्पटिंग खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी। चिकन, फिश और सादे को गुंदरुक रेडी हो गया, लेकिन दाल तो चाहिए, बच्चे लोग भी हैं। मसूर दाल और चना को मिक्स करके उसका दाल बनाऊंगी और इसको मैं सिर्फ लहसुन का साथ में छौंक दूंगी सिंपल, क्योंकि बाकी चीज़ें बहुत हैवी हो गया है। सारा काम हम ख़त्म करने के बाद मैं एकदम नहा वहा के रेडी हो गई हूँ और शाम का वक्त है, अभी वो लोग पहुँचने वाले हैं। और ठीक वो लोग आने का पहले ना घर का आ गया मधुमक्खी बच्चे लोग आ रहे हैं, मधुमक्खी एकदम केओस हो गया घर के अंदर में, जैसे तैसे उसको भगा लिया। और यहाँ पर बहन, भाई, जमाई और बच्चे लोग पहुँच गए हैं। पूरा 8-9 महीने का बाद में आई है बहन। जीजू नमस्ते। At night aligns all the shady features and all our empty worlds. छोटे बच्चे बहुत दिनों के बाद में मिलते हैं ना तो एकदम पूरा भूल जाते हैं, पूरा ब्लैंक हो जाते हैं। तो उसको बुलाया ना, वो एकदम रोने लग गया, तो उसको इधर उधर का सामान दिखा के मैं मनाने का कोशिश कर रही हूँ। Behind the scene, they're picking up the pieces of all broken heart. लास्ट टाइम जब आया था ना तब आपको किसको किसको याद है यार उसका क्या हाल हुआ था, वो पूरा स्टेचू बन गया था ना। लेकिन इस बार वो थोड़ा बड़ा हो गया ना तो एकदम बच्चे को प्यार कर रहा था, केयर कर रहा था, उसका पीछे पीछे जा रहा था। But I believe in coloring the world, gotta holler to be heard in time. We can fight back, ready to go right back.
वो लोग पहुँचते ठंडा उंडा पिला दिया। फिर उसके बाद में हम लोग ने बहुत सारे गप्पे वप्पे किया, चाय वे पिया। फिर पूजा को थोड़ा शॉपिंग करना था तो घर का सामने एक मॉल है, फिर वहाँ पे गए, शॉपिंग वॉपिंग किया। फिर वहाँ से सीधा घर में आए। खाना तो सब रेडी था इसलिए हम लोगों ने बाहर में कुछ भी जंक वैसा नहीं खाया। फिर सीधा आके पूजा अपना छोटा बच्चा को खिलाने के लिए लग गई और मैं उसकी बेटी और मेरे बच्चे को खाना वाना दे दिया है। Spending time far away was never what I meant to do for us. Even though you're okay, I wish that I could give you all of me for you to say. अभी मार्केट से आए, इन लोगों ने शॉपिंग किया इसलिए मैं आज पूरा रेडी होके बैठी थी लगाने का टाइम में। नीनी लगो आलू आलू बनना हो चल ना खिची खिची और ये ठीक है और I'm not sure that we can keep getting robbed of emotion. Bide our time and proceed. Calculate in the equation. Spending time on my own. Oh, you never that to answer on your phone. Even though you're alone, I wish that I could hear the words for me to carry on my own, to get me home to where I belong. Oh, I'm not sure that we can keep getting robbed of emotion. Bide our time and proceed to calculate in the equation. All this time that we bleed to keep getting robbed of emotion. Lives fly by as we proceed to calculate. सबसे टेस्टी गुंदरुक का सलाद ना, सादे को गुंदरुक को चटनी। हम लोग का नेपाली कल्चर का नेपाली कल्चर ट्रेडिशनल। जिसने ये नहीं खाया वो नेपाली नहीं है मतलब इतना ऑथेंटिक चीज़ है ये। सेकेंड फिश करी, 3 नंबर चिकन करी, 4 नंबर वन पाउडर में दिखा था ना। टेस्टी है वो। दाल भी बहुत ही टेस्टी है, एकदम A1 बनाए। थैंक यू, मन पसंद हो गया। मैं कैसे खा रही देखिए, इतना भूख लग रहा है ना। आज लंच में मेरा स्किप हो गया। शाम को भी नाश्ता हम लोग कुछ नहीं खाया, हम लोग शॉपिंग करने में ही चले गए, बहुत टाइम लग गया ना। वहाँ पे कुछ भी नहीं खाए, वहाँ पर लोगों ने किया खूब सारा शॉपिंग। फिर हम लोग सीधा वहीं से आ गए क्योंकि बच्चा बहुत परेशान हो गया था। आके फिर राइस बिठाया, बाकी चीज़ तो सब मैंने दिन में बनाया था। गरम चल गया, फिर गरम पहले बच्चे लोग को खिला दिया। सब लोगों ने खाना खा लिया और मेरा भी खाना हो गया है। बहुत ज़्यादा भूख लगा था और जिस दिन मतलब बहुत सारा रेसिपीज़ बनता है ना, उस दिन कुकिंग करने का टाइम में खाने को मन नहीं करता है, लेकिन थोड़ा देर से खाने से ना बहुत अच्छा लगता था। और मैंने ये स्पेशल डेजर्ट भी बनाया हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इसका क्लिप लेना मतलब नहीं ले पाई, बहुत बिजी थी उस टाइम में। अगर आप चाहते हो तो इसका रेसिपी शेयर करूँगी। ये कस्टर्ड है लेकिन थोड़ा अलग टाइप से मैंने प्रेजेंट किया है, सबको बहुत पसंद आया। और सितिजा इतनी गुड गर्ल है, उसने हर चीज़ को टेस्ट किया और मेरा हाथ का बनाया हुआ सभी चीज़ उसको बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच व्लॉग देखने के लिए। सो गाइस, आज का व्लॉग मैं ये एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव। एंड व्लॉग अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब पक्का कर देना। बाय। भाई तो सो गया। I'm not sure that we can keep getting robbed of emotion.